गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th में जो लेक्चर फ्लूइड का चल रहा है, तो फ्लूइड में हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड के कॉलम की वजह से कहीं बॉटम पर प्रेशर क्या होता है। तो रो जी एच हम लोग देखा क्या कि रो जी एच जो है प्रेशर है। रो जी एच क्या है? प्रेशर है बॉटम लेवल पर या कहीं भी किसी भी हाइट पर अगर देखा जाए तो लिक्विड सरफेस कितना, मतलब आप ऐसे समझो कि जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर है ड्यू टू जो डेप्थ है जितना, मतलब कि लिक्विड भरा हुआ है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो आगे हम लोग बात करें, जैसे ये आपका क्या है, एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। एक कंटेनर में ये लिक्विड बेटा भरा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि जो प्रेशर है इस बॉटम पर, इसकी मान लीजिए हाइट कुछ एच है। हाइट क्या है? एच है। तो और इसका डेंसिटी रो है लिक्विड का या वाटर का, पानी का, कुछ भी। तो यहां पर हम लोग जो इस लिक्विड की वजह से इस पॉइंट पर जो प्रेशर था इस पॉइंट ए पर, ये पी ए, इसका मान था लिक्विड की वजह से जो प्रेशर हुआ, तो हम लोग लिखे थे रो जी एच इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर था। लेकिन टोटल प्रेशर कितना होगा? तो टोटल प्रेशर मान लो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है पी नॉट, तो पी टोटल की हमने बात किया था कि पी नॉट प्लस रो जी एच, ये टोटल प्रेशर है इस पॉइंट पर। टोटल प्रेशर ए पॉइंट पर टोटल प्रेशर है, इतना हम लोग समझेंगे। मतलब कि पी टोटल में से अगर पी नॉट को घटा दे तो ये जो रो जी एच है ये लिक्विड का प्रेशर है। यही क्या है? लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर, जो भी बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड प्रेशर या लिक्विड प्रेशर जो है वो है। मतलब एक्सेस ऑफ प्रेशर, दैट इज गेज प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाएगा? गेज प्रेशर, इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बातें समझ में आ गई। एक बात और हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो बातें एनसीईआरटी में भी कुछ है, उन्होंने ऐसे करके दिखलाया है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो पढ़ें। मेरा मानना है बेटा कि एनसीईआरटी आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। एनसीईआरटी एच वर्मा प्रेस्टिक एलआईडीज पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप 80 से 90% तक सवाल को जेई लेवल का हो या नीट लेवल का हो आप पकड़ सकते हैं। फिजिक्स में मैं जो बताऊं, तो अगर बेटा हम लोगों को यहां पर जो एनसीईआरटी साहब ने एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है कि भाई अगर हम लोग यहां पर ऐसे एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एक इसमें से पानी का ही गोला कहे, चाहे ये सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल शेप में हम लोग ने लिया है। ये हाइट हमने माना है H1 माना है जो इस सरफेस से है, और यहां से इसका जो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस ये H2 मान लेते हैं, और यहां से जो ये सरफेस है, यहां से जो ये सरफेस है, इसको हम लोग H मानते। तो क्या आपको समझना चाहिए इसमें हम जो बता रहे हैं, जो एनसीईआरटी में बातें कही गई है, मतलब H2 माइनस H1 की बात कर रहा है बेटा। अगर फ्लूइड रेस्ट में है, लिक्विड रेस्ट में है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होंगे? सब बैलेंस होंगे। अब वर्टिकल में जो प्रेशर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं इसका, तो यहां का प्रेशर, इस पॉइंट का जो प्रेशर है, ये लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर यहां पर है, तो उस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगेगा वो क्या लग सकता है? P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इधर से जो लिक्विड नीचे वाला जो लगाएगा वो क्या लगाएगा? P2 इंटू एरिया। यहां पर प्रेशर हम लोग मान लिया P2, इस लेवल पर का जो प्रेशर है वो P2 मान लिया। फ्लूइड रेस्ट में है, रेस्ट की हम बातें करते हैं, जो एनसीईआरटी में
बनाया है उसको भी थोड़ा सा चर्चा में मैंने रखा है, आप ध्यान दें इस चीज को। तो बेटा जो वेट है, इस जो हाइपोथेटिकल हमने माना है इसका वेट mg नीचे की तरफ है, इस वेट mg को बैलेंस कर रहा है नेट फोर्स जो है P2 इंटू एरिया, ये ऊपर वाला फोर्स, और माइनस ये होगा P1 इंटू ए। दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, P2 माइनस P1, P2 यहां का है और P1 वहां का है, जो लिक्विड ऊपर वाला है और नीचे वाला लिक्विड का प्रेशर लिखा गया है। ये इनटू एरिया लिख दिया गया। मास को आप क्या लिख सकते हो, ये देखो, ये एच हाइट जो है तो आप लिखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम लोग इसका माने हैं ए, और इनटू हाइट एच रख लिया, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसमें रो से लिक्विड की जो डेंसिटी है, वाटर लिक्विड जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी लिखा गया। तो ये रो इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, मास इंटू जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से भी जो है P2 माइनस P1 जो है वो क्या मिल गया, तो रो जी एच मिल गया। ये चीजें आपको मिल गई, ये चीजें हम लोगों ने देखा कि चीजें है P2 माइनस P1 की जो वैल्यू है वो रो जी एच है। थोड़ा कैमरा को देखना पड़ेगा कि बातें कहां तक कैच हो रही है। सही है, बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीजें हम लोगों ने देखा कि कहीं पर जो प्रेशर है यहां पर का प्रेशर लिखना है तो P2 बराबर लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच। अगर हम लोग इस P1 को पूरी तरह से ऊपर से ले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हम लोग करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, P0 होता है। वो यही जो उसमें भी हमने बताया था, जो एनसीईआरटी ने कहा है, मतलब कि P जो है, प्रेशर जो है एक्चुअली में P0 प्लस रो जी एच है। एच हाइट बिलो हम लोग प्रेशर जब लिखेंगे एच हाइट बिलो, तो टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर यही लिखेंगे, और टोटल प्रेशर में से ये इसको घटा देंगे तो गेज प्रेशर होता है, जो एक्सेस प्रेशर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो फ्लूइड का प्रेशर होता है, लिक्विड का। किसी भी इक्वेशन में आप देखें तो कहीं पर भी प्रेशर टर्म में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आया है। देखो ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को ये बात क्लियर मिल जाएगा कि कहीं पर भी जो प्रेशर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात नहीं आई है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जब फ्लूइड रेस्ट में है तो एक लेवल पर देखा जाए तो सेम लिक्विड में एक लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्लूइड या लिक्विड फ्लो करने लगेगा, जो हमारी स्टैटिकल कंडीशन हो, जो स्टैटिक रूप में फ्लूइड को हम लोग मानते हैं। रुका हुआ फ्लूइड बहने लग सकता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जैसे आएगा फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। तो ये चीजें ना हो इसके लिए एक लेवल पर जो प्रेशर है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है उसके माध्यम से भी हम लोग समझे तो, और एक बात मैंने ये किया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात किया। क्रॉस सेक्शनल एरिया शेप में किसी भी फॉर्म में हो, आपका प्रेशर जो है वो सेम होगा एच हाइट तक अगर लिक्विड उसमें भरा हुआ। जैसे मैं कहूं कि मान लो भाई साहब ऐसे है कुछ चीजें सर, ये ऐसे है और यहां पर ऐसे है, और एक मैंने ऐसे बना दिया, समझ लो इस तरह का शेप बना दिया। इस दोनों में हमने लिक्विड एच हाइट तक भर दिया। एच हाइट तक लिक्विड को क्या किया, भर दिया। ये भी एच हाइट तक है लिक्विड, ये समझ लीजिए एच हाइट तक की बात है। और इसमें भी हमने एच हाइट तक लिक्विड को भरा, एच हाइट तक लिक्विड को भरा। तो जो प्रेशर यहां पर होगा, जो बॉटम प्रेशर P जो है वो P0 प्लस रो जी एच होगा।
रो डेंसिटी इसका भी है, रो डेंसिटी यहाँ भी। यहां पर भी जो प्रेशर होगा बॉटम पर, बॉटम लेवल पर, यहां पर भी उतना ही प्रेशर होगा, रो पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब कि प्रेशर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे इंडिपेंडेंट है केवल हाइट और रो और जी। ध्यान में रखना है, ये अगर यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं कर रहा है, तो जितना ही हाइट हम लोग बढ़ाएंगे प्रेशर उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाएगा। बिल्कुल सर, ये शेप पर भी डिपेंड नहीं किया है, शेप पर भी डिपेंड नहीं किया है। मतलब सर कि जो एक डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें भी हम लोग देखें, एनसीईआरटी वाली बात को भी ध्यान में रखते हुए काम करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि जैसे इसमें एक डायग्राम बनाया है इस तरह का, हम लोग देखेंगे इसको। ये बेटा ऐसे है और यहाँ पर कुछ लेवल ऐसे बनाया गया है, डायग्राम कुछ ऐसे है, यहाँ पर कुछ ऐसे, और ये ऐसे एक बीकर टाइप का शेप है, यहाँ ऐसे और आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ भी कुछ ऐसे, और समझ लें कि चीजें कुछ ऐसे है। ये मान लीजिए लिक्विड है, सब में ये क्या डाला हुआ है, लिक्विड है। ये इसमें कह रहा है सी, इसको ए कह रहा है, और इसको ये बी लिखा हुआ है। इसमें लिक्विड हम लोग ये मानते हैं, सब में लिक्विड मान लो, ये सब चीजें है लिक्विड वाला, सब ये ऐसे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हाइट एच है, ये हाइट क्या है, एच है, यहां से भी ये हाइट सब एच हमने मान लिया है, और ये सब हाइट क्या है, एच मान लिया है, ये सब हाइट क्या है, एच है, यहां पर हाइट एच हमने मान लिया। या अगर हाइट कहीं पर कुछ इधर उधर भी हो, मान लो ये H1 हाइट हो जाए, ये H2 हाइट हो जाए, और इस लेवल पर ये सेम लिक्विड है रो, ध्यान देना होगा, ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो आपको पीए बराबर पीबी इज इक्वल टू पीसी ही कहना होगा। पीए बराबर पीबी इज इक्वल टू पीसी ही कहना होगा, क्योंकि सेम लेवल पर अगर ये लेवल सेम रखा गया है और यह एक ही लिक्विड है, एक ही लिक्विड है, तो सेम लेवल पर का प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। अब कहोगे कि अगर मान लो कि भाई हमने जो प्रेशर लिख रहे हैं, ये जो हाइट तो यहां पर सेम दिखा दिए हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं आपको कि सर ठीक है, ये बातें हमको समझ में आ गई है कि सेम लेवल पर जो चीजें हैं प्रेशर इतना ही। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा इसमें कि जो कंफ्यूजन ना हो, मतलब प्रेशर एक लेवल पर क्योंकि फ्लूइड फ्लो नहीं करे, ये कंडीशन को मतलब रेस्ट में रहे, तो ये चीजें तो आपको समझ में आई कि भाई चलिए सर ये ऐसा चीजें हमने। एक मैं और डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मान लो कि आपके पास ये सिचुएशन है बेटा, ऐसा सिचुएशन है, और ध्यान से देखें तो ये लिक्विड सेम लिक्विड भरा हुआ है, सेम लिक्विड भरा हुआ है, सेम लिक्विड है। यहां से इस लेवल की हाइट h है, यहां से इस लेवल की हाइट h1 है, और यहां से इस लेवल की हाइट जो है, यहां से इस पॉइंट से, माने इस पॉइंट का अगर हम देखें वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और इसमें मान लो रो डेंसिटी वाला लिक्विड को भर दिया गया, ये H1, ये हाइट H है, और ये क्या है, H2 हाइट है, मान लो ये क्या है, H2 है। फिर भी यहां पर प्रेशर जो है सेम लेवल पर सेम ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लिक्विड जो है फ्लो करने लगेगा,
इधर उधर भागने लगे। भगाना नहीं हम लोग को, लिक्विड रेस्ट की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक लेवल पर, सेम लेवल पर जो प्रेशर होते हैं वो सेम होते हैं, ये ध्यान में रखना है हम लोग को। इसका रीजन भी हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर ये कैसा है, क्यों ऐसा है। क्योंकि हम लोग प्रेशर जब निकाल रहे हैं तो प्रेशर में क्या देख रहे हैं, प्रेशर में देख रहे हैं कि जो लिक्विड है वो लिक्विड जिस पॉइंट पर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, तो वो लिक्विड उस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, और उस एरिया से हम लोग भाग लगाकर चीजें को देख लेते हैं कि भाई प्रेशर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो हाइट एज है, तो इस लेवल पर भी देखा जाए तो इसका भी नॉर्मल रिएक्शन है। इस डायरेक्शन में इस लिक्विड पर जो फोर्स लग रहा होगा, इसका जो एक कंपोनेंट एक इधर आएगा, तो इस नॉर्मल का कंपोनेंट, इसका वेट का कंपोनेंट सब मिला जुला कर जब देखा जाएगा तो यही प्रेशर क्या होगा। यहां पर का जो प्रेशर हम लोग लिखते हैं पीवी पर का, जो जनरली प्रेशर हम लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच, इतना ही प्रेशर यहां भी आएगा, इतना ही प्रेशर यहां भी आएगा, मस्ट भी इतना ही प्रेशर आएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन होती है। अभी फिलहाल हम लोग बात करें कि एक लेवल पर सेम लिक्विड में प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। एक लिक्विड पर सेम लेवल पर, एक लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अच्छा सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो क्या सर मान लीजिए कि हम किसी कंटेनर में एक से ज्यादा लिक्विड भी भरते हैं, एक से ज्यादा लिक्विड भी भर दे जो आपस में मिलने वाला न हो पूरी तरह से एक दूसरे पर, जैसे कि मान लो इतना में है रो 1 का, इसके ऊपर है रो 2 का, इसके ऊपर है रो 3 का, तब प्रेशर कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल सही बात। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि मान लो कि ऐसा सिचुएशन है कि यहां पर इतना पोर्शन में मान लीजिए कि कुछ दूसरा लिक्विड है, फिर ऊपर वाला में मान लेते हैं कि कुछ दूसरा लिक्विड है, कुछ दूसरा है, इसमें रो 1 है, इसमें रो 2 है, और अगेन इसमें मान लेते, ऐसे एन टाइप का चीजें भी दिखाया जा सकता है, एन लिक्विड जो है दिखाया जा सकता है। इसका मान लीजिए रो 3 है। इस कॉलम का हाइट मान लेते हैं x है, इस कॉलम की हाइट y है, और इस कॉलम की हाइट है z है। अच्छा सर, x y z, अब हमको पता करना है कि इस बॉटम पर प्रेशर क्या होगा। तो P नॉट क्या होगा, P नॉट उसी हिसाब से लिख देंगे। मान लो इसको लिखना है तो रो 3 लिखा, कितने कॉलम थे, रो जी होता है तो जी, रो 3 लिख दिया, और जी होता है क्या होता है, रो जी एच, कितने कॉलम तक का है, जेड कॉलम तक का है, तो ये इतना लिख देंगे। आप समझ रहे हैं, सभी का वेट ही लिखा जाता है, और नॉर्मल जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा इस बॉटम पर, तो उसका वेट ही होगा, उसका क्या होगा, वेट, तो उसी हिसाब से लिखा जाएगा। रो 3 जी जेड, रो 2 जी वाई, अब प्लस क्या कर सकते हैं, रो 1 जी एक्स, यही बेटा प्रेशर बनेगा। मतलब P बराबर हुआ टोटल प्रेशर जो बनेगा P नॉट प्लस ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस आप इसमें G बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपको रो 1 एक्स प्लस रो 2 वाई प्लस रो 2 जेड, रो 3 जेड, सॉरी ये रो 3 जेड हो जाएगा। ये प्रेशर हम लोग बॉटम पर लिख देंगे, ये प्रेशर हम लोग बॉटम पर लिख देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अगर एन टाइप का लिक्विड हो तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या क्या सीखे इसमें, प्रेशर
लिक्विड कॉलम की वजह से जो लिखने वाला जो प्रेशर लिखा जाता है वो हम लोगों ने समझ चुके हैं। आपको इस पर कुछ सवाल भी मिल सकते हैं। सवाल क्या मिल जाएंगे आप ध्यान से देखें कि भाई ऐसा समझे कि आपके पास कुछ सवाल ऐसे हम लोग देख सकते हैं। एक ये इसमें रो 1 मान लेते हैं है रो 1 को ले लीजिए 500 ग्राम पर cm³ और इसमें आप रो 2 ले सकते हैं, रो 2 लिख सकते हैं 300 ग्राम पर cm³। ये हाइट x बराबर लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर और ये हाइट लिख सकते हैं y बराबर 4 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं पूछ रहा हूं कि आपको इस पर प्रेशर की वैल्यू लिखो। यहां पर A पॉइंट लिया और PA की वैल्यू आपसे मैंने पूछा। लिख दीजिए जो फॉर्मूला हमने बताया है, जो रिजल्ट्स बताया है, उस रिजल्ट्स के माध्यम से आप प्रेशर लिख सकते हैं यहां पर। अच्छा सर ये बात है, अभी हमने बताया, क्या बताया भाई, कि केवल इसके वजह से प्रेशर लिखने के लिए बोला जाए तो P0 को आपको नहीं लिखना होगा। P0 मतलब कि जो PA होगा, PA माइनस P0 जो होगा, यहां का केवल लिक्विड की वजह से पूछा जाए तो आप केवल क्या लिख सकते हो कि इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर दोनों को मिलकर इस पॉइंट पर लिख देंगे हम लोग। अगर टोटल प्रेशर यहां पर ये पॉइंट जो है, ये टोटल प्रेशर कितना टॉलरेट कर रहा है अगर लिखना है तो आपको 1 atm जो प्रेशर है फ्लूइड एटमॉस्फेरिक का वो भी लिखना होगा। तो PA टोटल लिखने के लिए हम लोग बेस करेंगे P0 जो 76 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg लिख सकते हैं, या 1 atm लिख सकते हैं, या 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं। अब क्या मैंने बताया भाई कि यहां से आपको क्या लिखना है बताओ, रो जी। तो मान लो यहां पर रो टू कितना लिखा 300 इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन ये सारी सीजीएस में है तो 980 लिख सकते हैं, या 100 जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें तो उसको हम लोग 100 से क्या करते हैं 1000 लिख सकते हैं। तो 1000 लिख लेते हैं, 1000 रो जी। और कितना हाइट पर है तो है 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिया, प्लस इसके बाद यहां पर लिखेंगे कितना लिखेंगे 500 प्लस जी का मान अगेन जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 1000 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुना कर आप लिख सकते हैं इसमें 1000, या 9.8 को आप लोग लिखते हैं 980 980। तो उसी तरह से ये 500 इंटू जी अगेन यहाँ पर 1000 प्लस आप ये कितना हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन है बेटा रो जी और वाई कितना हो गया 4 हो गया। तो ये पी टोटल यहाँ पर लिख सकते हैं। ये चीजें जो है ये 76 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं mm ऑफ Hg, टोटल जोड़कर आप इस बॉटम को प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। या 1 atm की बात करते हैं हम लोग, तो ये जिस सिस्टम में है जिस यूनिट में है उसको आप देख लीजिएगा, और इसी तरह से हम लोग प्रेशर को लिखते हैं बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप ही को करना है, हम तरीका बता सकते हैं। यूनिट वगैरह को ध्यान में रखिएगा, बहुत यूनिट इस चैप्टर में यूज होता है। यूनिट की कहानी जो है इसमें हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग जब ये ध्यान रखें कि जब हम लोग
ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर को बढ़ाते हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर को घटाते हैं। तो जो बढ़ाने और घटाने का जो रिलेशन है, एक सवाल के माध्यम से हम लोग देखें, एक सवाल के माध्यम से देखें कि एक सवाल में लिखा हुआ है कि दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे हम प्रेशर को घटाएंगे और कैसे प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसके बारे में देखें। मान लो कि आपके पास एक कॉलम में इस तरह का लिक्विड जो है, ऐसा सिचुएशन कुछ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो कितना आपके लिए, कंडीशन के लिए हम प्रेशर को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सिचुएशन है, इसमें मान लो कि जो लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड, ये हाइट h1 दिया हुआ है और ये हाइट h2 दिया हुआ है। तो यहां पर जो ये हाइट भी क्या दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है। लिक्विड का डेंसिटी रो है, लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो है, लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो है। मान लो ये रो डेंसिटी वाला लिक्विड जो है इसमें लिखा हुआ है, और मैं कहूं कि इस पॉइंट का प्रेशर आपको लिखना है, इस पॉइंट का प्रेशर निकला है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, तो पी ए कितना होगा ये देखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर चाहो तो इसको होमवर्क में रख सकते हो और आप खुद सोचना कि यहां से जो प्रेशर, अगर आप मान लो कि यहां से ऐसे आते हो तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो सकता है बताओ। इस पॉइंट पर प्रेशर P0 प्लस रो जी H1 इस पॉइंट पर होगा। अब यही प्रेशर यहां तक होगा, यही प्रेशर क्या होगा, इस लेवल पर सेम प्रेशर होगा। अच्छा सर, तो मतलब कि जो प्रेशर यहां लिखेंगे वही प्रेशर ये। अब यहां से आप ऊपर जा रहे हो, तो जब ऊपर जा रहे हो और ये लेंथ H2 है, ये लेंथ क्या है, H2 है, तो उतना अमाउंट से प्रेशर को घटा रहे हो और तब इस पॉइंट पर पहुंच रहे हो। तो ऊपर से नीचे आओगे तो प्लस साइन देना है और सेम लेवल पर प्रेशर सेम रखना है, और जैसे ही नीचे से ऊपर जाओगे उतना ही अमाउंट से माइनस से, जितना हाइट ऊपर बढ़े, जैसे रो जी H2 ये हाइट ऊपर गए तो माइनस रो जी H2 लिखना होगा। यहां पर आपको मैंने एक हिंट दिया है, आप लिख सकते हैं, इसको लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब सर कि आप कहना ये चाहते हैं कि यहां से अगर हम आए तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर ये A है, ये B है और ये मान लो C है, तो PB बराबर क्या लिख सकते हैं, PC, और बेटा इसका वैल्यू हो जाएगा P0 प्लस रो जी H1, रो जी H1। अब बेटा ये पॉइंट पर प्रेशर इतना, यहां से H2 हाइट आप कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो इस कॉलम की वजह से प्रेशर इस पॉइंट पर घटा दो, तो इस पॉइंट पर का प्रेशर हो जाएगा PA बराबर, इस पॉइंट पर का प्रेशर हो जाएगा PA बराबर कितना भाई, तो P0 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, ये प्रेशर हो जाएगा बेटा। मतलब PA पॉइंट पर का प्रेशर हमने लिखा P0 प्लस रो जी H1 माइनस H2। एक मैंने ये तरीका बतलाया है कि कैसे हम प्रेशर को बढ़ा घटा कर, जो साइन है, जो क्या है, साइन है प्लस और माइनस का, कैसे हम लोग चीजें को लिखेंगे। आज इस फ्लूइड के लेक्चर में बेटा इतना ही हम लोग बात करते हैं। अगले लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के किताब को पढ़ेंगे। हम लोग इसमें अभी
इसका पास्कल लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, अगले क्लास में कुछ बता देंगे उस तरह के बात में, क्योंकि इस पॉइंट में दिया हुआ है, उसके भी बारे में बातें कर लेंगे हम लोग। कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा जरूरी है, जो एनसीईआरटी में है उसको देना है। आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें, और जिससे आपको कम से कम 70-80% सवाल जो है, अगर एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं तो जेईई मेंस तक दावा की जाती है कि भाई आपको सवाल बनेंगे, अगर अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं इस बुक को। तो कॉपी कलम के साथ वीडियो लेक्चर के देखें, ईयरफोन लगा कर देखेंगे तो ज्यादा आवाज क्लियर होगा, कंसंट्रेशन भी बनेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।